एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिसमें कुल प्रश्न 40 होंगे और पूर्णांक 40। समय 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और जिसका एग्जामिनेशन 9/4/2022 को लिया जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर, ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब 1 होगा। इसके अलावा लोथल से अवतल चक्कियाँ प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी लोथल, डी बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी पशुपति, डी इंद्र। तो हड़प्पा वासी पशुपति भगवान के पूजा करते थे। इसके अलावा मातृ देवी के भी पूजा करते थे वहाँ के लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? ऑप्शन नंबर ए उन्नत खेती, बी लोहे की खदान, सी हाथी के उपलब्धता, डी इनमें से सभी। तो मगध का शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वहाँ पे खेती काफ़ी उन्नत अवस्था में थी, लोहे की खदान भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थे और हाथी दांत बहुत अधिक मात्रा में मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग का संबंध किस राज्य से है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी होगा, उड़ीसा, यानी वर्तमान समय में कलिंग उड़ीसा में है। वैसे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? ए कौटिल्य, बी हर्षवर्धन, सी मेगास्थनीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सी का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा सारनाथ, तो उन्होंने वहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिए थे। बोधगया जहाँ पे उसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, और लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर का बचपन का नाम था? क्वेश्चन नंबर 8, महावीर का बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी राहुल, डी वीरशैव। तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे, वीरशैव, तो ये दोनों वीरशैव। क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी दिल्ली, डी आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए भोपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए नैनार, बी अलवार, सी जिम्मी, डी वीरशैव। तो सही जवाब 10 का अलवार, ऑप्शन नंबर बी होगा। अलवार विष्णु धर्म को अपनाते थे और नैनार शैव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11, खानकाह का संबंध किस के साथ था? ए सूफीवाद, बी सुन्नी संप्रदाय, सी तंत्रिका उपासना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सूफीवाद सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब संत रैदास था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पहले सिख गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब गुरु नानक देव थे, यानी पहले सिख गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे और ये तुलु वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ए तुलु वंश होगा। वैसे विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 16, राक्षसी तागड़ी युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब 1565 ईस्वी में राक्षसी तागड़ी युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, आईन अकबरी का लेखक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब अबुल फजल होगा। अबुल फजल ने आईन अकबरी को में अकबर के शासनकाल के संपूर्ण जानकारी दी है। इसके अलावा इब्न बतूता तो इन्होंने रहला नामा ग्रंथ लिखा था। अल-बिरूनी तो किताबुल हिंद के लेखक अल-बिरूनी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो मुगल काल में गांव का मुखिया मंडल कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे 1526 से 1530। हुमायूं जो बाबर के बेटे थे जिनका शासनकाल 1530 से 1540 और 1555-56। शाहजहां जिसके काल को स्वर्णयुग काल कहा जाता है, जो जहांगीर के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जाजिया किससे लिया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 20, जजिया किससे लिया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब जिम्मियों से, यानी जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी टोडरमल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। विष्णुगुप्त जिनका नाम कौटिल्य भी है और चाणक्य भी इसी को कहा जाता है। मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। विशाखा दत्त जो मेघदूतम के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 23, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पुरी में। क्वेश्चन नंबर 24, जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब डी जहांगीर होगा। जहांगीर जो चित्रकला के क्षेत्र में मशहूर थे, जिसे चित्रकला के रूप में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अकबर होगा। अकबर जिनका शासनकाल 1556 से 1605 माना जाता है और इन्हीं के काल में द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो राइट आंसर दक्षिण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है, यानी 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता है, जो वर्ष में लगातार खेती की जाती है। चर्चर जो वर्ष 2-3 वर्ष के बाद किया जाता। प्रतिभूमि जो कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता। बंजर जो जिस पर खेती नहीं की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा जो नगरीय सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। मेघदूतम के लेखक निम्न में कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कालिदास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल 1986 ईस्वी में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 34, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है?
ए रुद्रदामा, बी स्कंदगुप्त, सी विजय सेन, डी खारवेल। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब डी अजमेर में होगा, यानी इसका दरगाह अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर थी। यह एक ऐसा राजा था जो चित्रकारी को देखकर ही चित्रकार करने वाले का नाम बता देता था। क्वेश्चन नंबर 37, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, अमरम का क्या अर्थ है? तो अमरम का अर्थ जागीर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो शंकराचार्य जो अद्वैतवाद कहलाते थे, यानी अद्वैतवाद से संबंधित है। महेशमती किस महाजनपद की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 14, महेशमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अवंती की राजधानी थी। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की हैं, जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम 2022 यानी जिसका एग्ज़ाम 9/4/2022 को लिया जाएगा, और जिसमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे आ सकते हैं। तो सभी बहुत अच्छे से, यानी कि इसको रीड करना है सभी को। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक के लिए मोटिवेट करें, और ऐसे भी वीडियो और बनाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो को बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।